और ये सभी भाई बंधु, माता पिता एवं राम भक्त को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आज का जो समय है, अभी का बहुत पावन समय है, नवरात्रि का समय चल रहा है। ये तो आज 5वां दिन नवरात्रि का स्कंद माता की पूजा हुई है और एक बहुत अच्छा शुभ दिन है। और ये जो नवरात्रि का जो दिन है, माता देवी का जो दिन है, ये बहुत ही प्रिय है। और ये साथ साथ प्रिय क्यों नहीं होगा, क्योंकि शंकर जी के ही अर्धांगिनी है और भोलेनाथ, माता देवी के कृपा प्राप्त होने पर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और देवी जी की जो है, चुप रहिए, जो बता रहे वही क्यों बता रहे। मैंने थोड़ा सा जान गए हैं तो मैंने कुछ ज्यादा मैंने अथी होना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नरकी अरु न लीगी एक गति करी जोई, और जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होई। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जितना ज्ञान से भर जाए, जितना धन संपत्ति से भर जाए, उतना और शांत हो जाए। ना कि अधलत घगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपते जाए। अधलत घगरी के तरह मैंने इधर उधर उछलते रहे, सबको बताते रहे हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो है। नहीं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जितना चुप करके चला जाए, जितना नम होकर के चला जाए, और उतने अथी होता है। समय समय के अनुसार बोलना और समय समय के अनुसार अपना कार्य करना और कर्म करना। हाँ, तो मैं बता रहा था अभी कि माता देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। माता देवी में हर देवता, जितने भी देवता हैं, सबका माता देवी में अंश है। हर देवता के, उनमें सारा लोग, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक के जमराज तक के भी खंडकधारी और क्या क्या भगवान इनको, माता पार्वती को इनका जो है देवी जी को दिए हैं। तो देवी जी ऐसा वो शक्ति है जो कि आपको समय समय पर, हर समय आपको रक्षा करेंगे और दुश्मन से भी बचाएंगे आपको। वही एक देवी जी हैं जो हर तरह से रक्षा करते हैं शरीर का और दुश्मन से बचाते हैं। यहाँ तक कि देवता लोग भी आह्वान किए थे, तो उस समय वरदान मांगने के लिए, जब महिषासुर को जब मारी थी देवी, तब उस समय वरदान मांगने के लिए जब देवता लोग को देवी जी बोली थी, तब उस समय देवता लोग कहें कि जब जब मैं आपको आह्वान करूं, तब तक आप हमारी रक्षा करें, दुश्मनों से बचाव करें, राक्षसों को संहार करें, और जो भी मनुष्य आपको स्तुति करें, वो मनुष्य को भी आप रक्षा करें। ऐसा देखा गया है कि चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे रामा अवतार हो, कृष्ण अवतार में भी कृष्ण लड़ाई के समय अर्जुन को कहें कि सबसे पहले माता दुर्गा को स्मरण करना होगा, क्योंकि लड़ाई पर विजय करना है, तो बिना माता दुर्गा के आशीर्वाद कोई संभव नहीं है। तो वो भी माता दुर्गा को आह्वान किए, लड़ाई में विजय हुआ। उसी तरह से राम भी आह्वान किए। तो समय समय पर बहुत लोग कहते रहते हैं कि नहीं, देवी देवता को नहीं, ये चीज को पूजिए, ये चीज को कीजिए, ये कीजिए, लेकिन नहीं, सब ऐसा नहीं करना है। हम लोग सबको लेके चलना है, सब में अंश होता है। अब है शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन, अब बजरंगबली शंकर जी का अंश है, तो उनको कैसे छोड़ दें? राम जी को सेवक हैं, उनको कैसे छोड़ दें? उनको अगर खुश करते हैं तो हमारे राम भी खुश होते हैं, और शंकर का तो अंश है ही, भोलेनाथ को क्या कहना वो तो जय जयकार ही रहेगा आपका। तो हाँ, इसलिए ठीक है, हम बताने जा रहा हूँ आज कि योग क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं। योग मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। है तो बहुत, जग है, तपस्या है, या ध्यानाष्ट है, या कुछ है। योग तो बहुत तरह के हैं, लेकिन सबसे मेन 3 तरह के योग होता है। एक कर्म योग, चुप रहिए यहाँ पर, एक कर्म योग है, मुंह के बंद रखिए एकदम जी, मुंह के बंद रखिए, मुंह खोलिए नहीं। हम कभी नहीं आपको भगवान दर्शन देंगे, हमेशा तो आपको बताएंगे कि भाई भगवान को जपिए, इस तरह से अति कीजिए, और मुंह बिना खोले नहीं रहिएगा। जब तक मुंह के बंद नहीं रखिएगा, तब तक भगवान कैसे आपके पास आ गए? तपस्या और बैठा है और कोई ने से कुत्ता भी भोग दिया तो कने है कुछ ही बोल रहा, तो यह देखिए तो क्या तपस्या है भाई।
तपस्या का मतलब है कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बना था, वो रोड पर बैठ करके पेपर किताब पढ़ा करते थे। सामने से गाड़ी गुजरता था लेकिन कोई देख नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको सुनाई पड़ता था और ना कुछ देखते थे कि क्या जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने। तो ध्यान ऐसा होना चाहिए, अगर कहीं पर भी ध्यान आगे एकाग्रित करते हैं, भगवान पर ही ध्यान क्यों न कीजिए। देवी जी का पूजा कर रहा है, ध्यान इधर है उधर है, तो उस हालत में नहीं आपको फेल कर जाएगा, नहीं होगा संभव, किसी भी तरह से होवे नहीं करेगा। इसलिए ध्यान जहां पर केंद्रित है वहीं पर ध्यान रखिए। उसके बाद जब स्थिर से बैठ जाइए, उसके बाद ध्यान इधर उधर कीजिए। फिर बोल रहा है मोबाइल में खींच लेगा, अति कर लेगा, हाँ फिर वही बात बोल रहा है। आप एकदम चुप रहिए, कंठ को मुंह को बंद रखिए, जितना मुंह के बंद रखिएगा उतने ठीक होगा। एक तो महिला थी, वो अपना पति से हमेशा झगड़ा करते जाती थी, क्या कहना उसको झगड़ा के, क्या कहना, इतना झगड़ती थी कि क्या कहना। लेकिन उसके पिता एक बार गए वहां पर, तो देखे कि वो झगड़ा झंझट हो रहा है दोनों में। तो महिला बोली कि ये हमारा पति जो है रोज पी करके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमसे मारा पीटी करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो जो महिला के जो पिताजी थे वो कहें कि हम तुम्हें एक जड़ी देते हैं, इसको तुम जब जब झगड़ा के संभावना रहे, यानी पति देव जब वहां से आवे और देखो कि मारा पीटी होगा या झगड़ा होगा, तो तुम इस जड़ी को मुंह में रख लेना, कुछ नहीं बोलना। ये जड़ी अमृत है, भगवान का अवतार है, ये जड़ी को मुंह में रख लेना और कुछ नहीं बोलना, देखो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगा। अब वो पिता के वचन के कैसे डालेगी, वो जड़ी दे दिए उन अपना बच्ची को। और जब पति देव आते थे या घर में कला होता था, उसके पहले जैसे आते थे पति, जैसे वो जड़ी मुंह में रख लेती थी, बोलना कुछ ना है। पिताजी बता दिए थे कि कुछ नहीं बोलना है तुमको। अब ये पति देव आए उधर से 12-17 न किया, वो न किया, ये न खाना बनाया, ऐसे किया उसे किया, 12 तरह से बोलना शुरू किए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दी। वो महिला जब कोई जवाब नहीं दी तो फिर बोलते बोलते ये अपने थक गए, लोग घर के लोग थक गए, वो भी पति देव भी थक गए कि भाई अब तो ये तो कुछ बोलवे नहीं करता है, तब झगड़ा होगा कैसे, कैसे झगड़ा होगा, बिना दोनों के बोले हुए झगड़ा कैसे होगा। अब एक तो पति देव बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं जवाब दे रही है, तो वहाँ पर सारा झगड़ा खत्म हो गया और बहुत चैन अमन से जिंदगी बिताने लगे। तो पिता के वचन भी वहाँ पर अमृत के समान काम किया। उसी तरह से जो भी गुरु वाणी बोलते हैं उनको ध्यान दीजिए और उनको अच्छी कीजिए। ऐसी बात नहीं है, कोई गुरु अपने नहीं होते हैं, किन्हीं का शरीर का पूजा नहीं होता है। गुना स्वते पूज्यते तीर्थो वंश नृत्य का वासुदेवम निवसंति, वासुदेव न मानव। गुण के हर जगह सब पूजा होती है। हमारे गुण के हम किताब पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं और वो पढ़ करके हम आपको सुनाते हैं, तो हम वो ऐसा गुण प्रकट होता है और उस गुण को आप ध्यान कीजिए और उनको जपिए। हमको थोड़े जपिएगा, हम डॉक्टरी करते हैं तो हमारा कुर्सी के कारण लोग बूढ़ा बुजुर्ग भी प्रणाम करते हैं, तो हम हैं थोड़े कुर्सी का होता है वहाँ पर, हम भी ऐसा करते हैं। तो इस तरह से गुण का पूजा होता है। जिस तरह से कृष्ण को सब लोग भाजते हैं, वासुदेव को कोई भी भाजते हैं, वासुदेव को नहीं, वासुदेव वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेव कोई न कहते हैं। तो यहाँ गुण की पूजा होता है हर जगह। तो गुण का ध्यान रखिए और उस अनुसार से सुनिए, समझिए, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा और इसी से भगवान की प्राप्ति होगी। जब तक ध्यान से एकाग्रचित होकर के नहीं सुनिएगा तब तो असंभव है कि नहीं मिल पाएगा। मोह माया से जाल में हटाई। ऐसी बात नहीं कि आपको कर्म करने से मना किया जा रहा है। एक कर्म का योग के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला है कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। कर्म योग क्या है? जो हम लोग कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा अपने भगवान को बस करते हैं। ये तीनों चीज ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग है, ये तीनों के माध्यम है कि भगवान को प्राप्त करना, ना कि ऐसा कर्म गलत कर करके यहाँ पर राम राम जपे और हम मुंह में राम बगल में छोड़ी वाला हाल कर रहे। नहीं, और कर्म ऐसा करना है कि लोग हमसे सेवा के लिए, जो शरीर बना है ये अच्छे कर्म के लिए बना है और दूसरे के सेवा के लिए बना है। आपको भगवान इसमें कर्म करने की शक्ति दी है, मनुष्य अवतार दिए हैं, तो इसको अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्म के द्वारा वो भगवान आपको प्राप्ति हो जाएंगे। दूसरा है कि ज्ञान योग। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग भी है कर्म से ही रिलेटेड है। आपके पास ज्ञान ऐसा नहीं आएगा आपको तो अपने आप को नहीं पहचान पाइएगा।
कि हाँ हमारे भगवान तो आपके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको आप नहीं पहचान पाइएगा कि वो भगवान कहाँ है। कस्तूरी कुंडली बसाई मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जो वो मृग जो है उसका अमृत जो है उसका टकले चलता है कि भाई सुगंध कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसको सुगंध तो ना। आप भगवान को प्राप्त करने में सक्षम होइएगा। जागिए जागिए जागिए, जागन के दिन घड़ी घड़ी है, चौवन के दिन दिन रात बहुत है, हर समय सो जाइएगा। जब शरीर त्याग दीजिएगा तो फिर सोए हुए रहिएगा। जागिए। तो वहां पर ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान ऐसा प्राप्त करें जिससे हम अपने आप को पहचान पाए। जब अपने आप के अंदर तब तक भगवान को हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। तो भगवान को भक्ति योग के मतलब है कि भगवान को समर्पित कर देना। हम आप हमारे हैं, भगवान हमारे हैं और मैं भगवान का हूँ। जैसे हमारे पुजारी बाबा जो कहते रहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। तो भक्ति योग उसी को कहता है कि सर्वत्र एकदम निवट हमेशा उनको समर्पित कर देना। ये नहीं कि अभी भी ऐसा कह रहे थे, अभी मैं बता रहा था कि जब भगवान के भक्ति पर बैठे तो हमेशा भगवान पर ध्यान रखें, इधर उधर चंचल मन नहीं रखें, भगवान में एकाग्रचित होकर के बैठे। जब समय हो जाए तब इधर उधर हो। तो ये भक्ति जो वही है कि भगवान को समर्पण कर देना। आपको ऐसा शक्ति मिला है जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। उस शक्ति के द्वारा भगवान को आप पहचान सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा भक्ति योग भी माना गया है। तो सारा चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो और चाहे भक्ति योग हो, सब है समर्पण का चीज है, सब समर्पण करने की है। चाहे कर्म योग के द्वारा भी लोगों को सेवा में समर्पण करना, उसको कर्म योग कहते हैं। ज्ञान योग जो अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना और उसी तरह से दूसरे को समझना और समझाना, ज्ञान योग कहते हैं। और तीसरा भक्ति योग जो कि भगवान के शरण में सर्वत्र समर्पित कर देना, यही आपका भक्ति योग है। इसी योग के द्वारा है जो सारा, चाहे योग हो, चाहे योग के द्वारा चाहे विष्णु भगवान, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे भोलेनाथ हो, सब योग के द्वारा उन लोग भी करते हैं भक्ति साधना योग, तो भगवान के समर्पित कर देते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं। हमेशा भोलेनाथ भी विष्णु भगवान के ध्यान में रहते हैं, विष्णु भगवान भी भोलेनाथ के ध्यान में रहते हैं और उस ध्यान के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के द्वारा संसार को कल्याण करते हैं। तो क्यों न मैं भी ऐसा करूं। ऐसा के द्वारा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और होई है वही जो राम रुचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और होगा वही जो राम रचि राखा। हमारा कर्म है, कर्म अच्छे अच्छे कर्म करना, लेकिन होगा क्या जो भगवान चाहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम कर्म करेंगे तो हमको लाभ नहीं मिलेगा, अगर लाभ नहीं मिलेगा तो कर्म कौन करेगा। तो कृष्ण भगवान भी गीता में कहीं ना, गीता के सबसे मेन सार है कर्म, कर्मण्य बाधिका रास्ते और माँ फले सुकदाचना, एक्शन इज द ड्यूटी और रिवार्ड इज द नो कर्ता। माने कर्म करना आपका कर्तव्य है। तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आपका कर्म करना प्रधान है लेकिन फल जो है राम देंगे। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में भी गीता में वही बताए कि कर्म आप कीजिए, फल का चिंता करना आपको व्यर्थ है। आपको लाभ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आपको डेग डेग पग पग पर मिलेगा। जो भी कर्म कीजिएगा उसको साक्षात तुरंत लाभ मिलेगा। इस जन्म के साथ साथ दूसरे जन्म में भी आपको लाभ मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या है। कर्मे पर सब आधारित है, भाग पर मत टालिए, भाग को मत दोष दीजिए। जैसे निषाद केवट के बारे में आप जानते होंगे, तो उस समय केवट बोला कि जब तक मैं आपका पैर नहीं धो दूंगा तब तक हम आपको नाव पर नहीं बैठा सकता हूं। भगवान राम बोले कि नहीं, ये कैसे होगा, इसका जरूरत ही क्या है, मैं तो नाव में ऐसे बैठ जाऊंगा, पार हो जाऊंगा।
भगवान लाख बहाना बनाए लेकिन केवट जो है नहीं छोड़, भगवान डालते रहेंगे। कहते हैं ना कि हमको दोष देते हैं, हम जो भगवान के भागते हैं, हमको ये दुख हो रहा है वो दुख हो रहा है। नहीं, दुख नहीं मिल रहा है, दुख मत मानिए। वो समझिए कि वो आपका परीक्षा की घड़ी है। वो भगवान नहीं चाहेंगे कि आप हमारा भक्त बन जाइए। अब जैसे है जैसे रहिए, वो थोड़े बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान को भजना है। एक बार नारद जी जा रहे थे कलयुग में, के समय जो है ही नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय नारद जी ने क्या देखा कि एक तो चोर था। वो चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। समझ लीजिए बात को, वो चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। लेकिन एक तो गाय जो थी वो जैसे बाढ़ आता है ना, पानी उनी होता है तो रास्ता कट जाता है, तो कटने के बाद खाड़ हो जाता है। तो उस गड्ढे हो गया था, तो उस गड्ढे में गाय गिर गई थी। वो गाय उठने का प्रयत्न कर रही थी लेकिन उठ नहीं रही थी। उस चोर देखा कि गाय गिरी हुई है, वो तो चोरी करने के लिए जा रहा था। लेकिन वो गाय को देखी लेकिन उठाया और नहीं चोर, और उसको लांग करके पार हो गया, छड़प करके, और छड़प करके पार हो गया। और उसके बाद चल गया। जब वहां गया तो वहां एक तो सोना के घड़ा मिला जहां चोरी करने के लिए जा रहा था। समझ गए, सोना को घड़ा मिला। उसी समय जो है एक तो साधु महात्मा जा रहे थे। वो महात्मा देखे कि ये रास्ता में एक तो गाँव है जो गिरा हुआ है, ये छटपटा रहे उठने के लिए। वो तुरंत वहां पर उतरे गड्ढा में और सहारा दे करके गाय को उठा दिए। अब गाय को उठा दिए, गाय जो है वहां से उठ गई या चली गई। उसके बाद जैसे कुछ दूर आगे बढ़े महात्मा जी, तो एक और गड्ढा था हल्का सा, वो गड्ढा में खुद गिर गए। और गड्ढा में गिरने के कारण इनको थोड़ा चोट आ गया, पैर में फ्रैक्चर आ गया हल्का सा। अब नारद जी ये देखे कि भाई जो चोर था, ये चोर है जो चोरी करने के लिए जा रहा था, गाय को सहारा नहीं दिया, कोई उपकार का भावना भी नहीं किया, और इसको सोना के घड़ा मिल गया। और ये जो क्या ऋषि मुनि जो थे, महात्मा जो थे, ये जब जा रहे थे तो इन्होंने गाय का सहारा भी दिया लेकिन खुद गड्ढा में गिर गए। एक तो घोर कलयुग है, इसको घोर कलयुग कहा जाएगा कि चोर चोरी किया, चोरी करने जा रहा था, कोई उपकार नहीं किया, फिर भी घड़ा मिला, और जो उपकार किया महात्मा जी वो गड्ढा में गिर गए। वो दौड़ल चले गए विष्णु भगवान के यहाँ। विष्णु भगवान के कहेंगे महाराज नारायण नारायण, तो घोर कलयुग है पृथ्वी पर, कहीं क्या हुआ ऋषि मुनि? तो बताए कि ऐसी ऐसी बात है महाराज कि जो उपकार की भावना करता है वो कष्ट झेल रहा है, और जो चोरी करने जा रहा है वो सुखपूर्वक घूम रहा है पृथ्वी पर। ये तो अजब बात है। तब विष्णु भगवान कहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने चोर जो है कुछ पहला जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था, लेकिन इस जन्म में वो चोर बन गया। उसका कुंडली देखे, उसका जो है पहले कर्म का जो देखे उसका, तो उसमें सारा चीज नारद जी देखे कि ये चोर जो है चोरी करने के लिए जा रहा था, तो इसको घड़ा मिला, उपकार नहीं किया, लेकिन उसको एक सोना के भंडार मिलने वाला था चोर को। लेकिन गांव को उठाने के ना उठाने के कारण इसको सिर्फ सोना के घड़ा को मिल के रह गया और कुछ नहीं। लेकिन जो महात्मा थे, वो महात्मा जो है उनको मौत था, उसी दिन उनको मृत्यु लिखा हुआ था भाग्य में। लेकिन उन्होंने कर्म के आधार पर भाग को बदल दिए। वो गांव को सहारा देकर के उसको उठा दिए, और जब उठा दिए तो उनको भाग बदल गया उसी समय। और भाग बदल करके और उनको जो है सिर्फ पैर फ्रैक्चर होकर के रह गया। तो सोचिए, कर्म के अनुसार आप अपना भाग को भी बदल सकते हैं। गुरु मंत्र के अनुसार आप अपना कुंडली को भी बदल सकते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करें, कर्म का ही प्रधानता है, ना कोई दूसरे चीज का। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि अच्छे अच्छे कर्म करें, और हम लोग इस जन्म के साथ साथ अगला जन्म भी कृतार्थ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।